Hello everyone, welcome back to Education with Rani Shukla friends. Today we will discuss a very important topics which is different movements. Okay friends, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ना ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपके हर एग्ज़ाम में नस्ल अधिकार आंदोलन है या फिर तवा मत्स्य आंदोलन है या फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आंदोलन है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप रीट का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये वीडियो जो है फ्रेंड्स आई होप आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि नस्ल अधिकार आंदोलन कब हुआ फ्रेंड्स, तो आपका नाम से ही पता चल रहा है कि नस्ल अधिकार आंदोलन यानी कि नस्ल अधिकार यानी कि जो नस्ल, धर्म या जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। ठीक है, अब जब जातिगत आधार पर भेदभाव किया जाता है ना, तो वो होता है आपका नस्ल अधिकार के अंदर आता है। तो ये आंदोलन जो है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी नस्ल या धर्म या जाति का हो वो, तो उसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस आंदोलन की शुरुआत कब हुई फ्रेंड्स? इस आंदोलन की शुरुआत हुई आपकी 1964 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अमेरिका में कब आया ये, तो फ्रेंड्स अमेरिका में ये आया था आपका 1955 ईस्वी यानी कि 1955 ईस्वी में आया था फ्रेंड्स। कब आया? 1955 में। क्यों आया? जब रोज़ा पार्क्स नाम के व्यक्ति को क्या हुआ, बस में सीट देने से इनकार कर दिया गया, तो लोगों ने क्या किया, अपने समान अधिकार के लिए आंदोलन किया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन भी आ सकता है और पूछा भी जा सकता है कि भाई ये आंदोलन जो है वो क्यों हुआ। अमेरिका में आया था आपका 1955 में। कब? जब रोज़ा पार्क नाम के व्यक्ति को सीट देने से बस में इनकार कर दिया गया था। ठीक है, और ये आंदोलन क्यों किया गया? लोगों के समान अधिकार की मांग के लिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि वैसे कब आया था ये आंदोलन, तो 1964 में आया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे सामने आता है आपका विकलांगता अधिनियम। विकलांगता अधिनियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। 1955 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा इसे लाया गया। ठीक है, राइट टू एजुकेशन के अंदर क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि जो बच्चे हैं, जैसे कि नॉर्मल बच्चे जो होते हैं 6 से लेकर के जो 14 साल तक के बच्चे होते हैं, वो राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर आते हैं। उसमें गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जो 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी RTE के तहत, यानी कि राइट टू एजुकेशन के तहत। बट अगर स्टूडेंट डिसेबल्ड है तो वो एज जो है 6 to 14 की जगह पे क्या हो जाएगी आपकी 6 to 18 ईयर्स हो जाएगी। ठीक है, PWD एक्ट के तहत। अब अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो ये विकलांगों के समान अधिकारों की बात करता है। ये कहता है कि सार्वजनिक स्थल पर उन लोगों के लिए विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। सरकारी भवन है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, इन सारी जगहों पे क्या किया जाए, इन लोगों के लिए सुगम रास्ते बनाए जाएं। जैसे स्कूल्स में अगर ये स्टूडेंट्स हैं, डिसेबल स्टूडेंट है, तो उनके लिए स्पेसिफिक सुविधा की जाए। जैसे बच्चे जो हैं उनके लिए जो भी टैप वाटर अगर लगवा रहे तो उनकी सुविधा के अकॉर्डिंग लगाए, इस तरीके से लगाए कि जो उनकी व्हील चेयर है उससे जो उनके जो टैप होता है वो वहाँ तक आराम से पहुँच पाए। अगर स्टेयर्स हैं तो फ्लैट वाली स्टेयर्स हो, ताकि जो बच्चे हैं ईजिली जा सके, उनके लिए लिफ्ट का अरेंजमेंट किया जाए, ये सारी चीज़ें। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका आता है नेक्स्ट तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ किसके लिए किया गया था फ्रेंड्स? तवा मत्स्य संघ जो है आंदोलन, ये मछुआरों के लिए किया गया था, मछुआरों के लिए। ठीक है, मछुआरों का सहकारी संगठन था ये। इसका गठन कहाँ पे किया गया? तो इसका गठन महाराष्ट्र के सतपुड़ा राज्य क्षेत्र में सरकार की नीतियों के विरुद्ध में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? महाराष्ट्र के सतपुड़ा क्षेत्र में सरकार की नीतियों के विरोध में किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सरकार ने क्या किया था 1994 में। सरकार की नीतियों के विरुद्ध तो किया गया, लेकिन सरकार की नीतियाँ क्या थी ये आपको पता होना भी तो चाहिए ना। तो सरकार ने 1994 में निजी कंपनियों को सतपुड़ा क्षेत्र में मछली पकड़ने का जो अधिकार था उनको वो दिया था। ठीक है, इस आंदोलन के तहत कब, जब मतलब मछुआरों के विरुद्ध किया गया था ये आंदोलन। ठीक है, अब अगर मछुआरे लोग जो थे उनका काम छूट जाता है ना, उन लोगों का जो जीवन यापन था वो मछुआरों से, मतलब वो मछलियाँ पकड़ते थे उसी पे डिपेंड था। ठीक है, इसीलिए लोगों ने क्या किया था, आंदोलन का विरोध किया था।
ठीक है। और उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, विरोध करने के बाद 1994 में जो मछुआरे जो थे, प्राइवेट कंपनी जो थी, उनको सतपुड़ा क्षेत्र में मछलियाँ पकड़ने का अधिकार जो था वो दे दिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आंदोलन की। नेक्स्ट आंदोलन है आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम। ये कब हुआ फ्रेंड्स? ये हुआ था आपका 1989 1979 के अंतर्गत ये आंदोलन आता है आपका फ्रेंड्स। आपसे ये पूछा जा सकता है, ठीक है। 1979 में दलित व अन्य समूहों की मांग के जवाब में ये बनाया गया था। ये कहता है कि किसी भी आधार पर, किसी भी धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो। इन सारी चीज़ों के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है। कुछ आर्टिकल्स आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 जो है आपका वो लॉ ऑफ इक्विटी की बात करता है। आर्टिकल 15 जो है आपका वो जेंडर विदाउट डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 17 जो है आपका वो अस्पृश्यता की बात करता है। आर्टिकल 29 और 30 जो है आपका वो एजुकेशन की बात करता है। अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा भी इसके अंतर्गत आती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही विविध आर्टिकल्स जो हैं आपको याद रखने हैं, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप श्योरली उनके आंसर दे सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि 1979 में यह आंदोलन आया, दलित व अन्य समूहों की मांग के जवाब में बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि अब दलितों को क्या किया जाता था, उनके साथ उन्हें सोचा जाता था कि वही निम्न जाति के लोग हैं, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति जो है, अगर उन लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है, उनके कपड़े उतार कर उन्हें घूमने पर विवश कर रहा है, गंदा पानी पीने के लिए कह रहा है, खाना पानी जो है इन सारी चीज़ों के लिए विवश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब नहीं होंगी, बल्कि पहले वाले टाइम में ऐसा होता था। पुराने समय में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमें देखने के लिए मिली है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए ये आंदोलन बनाया गया, ताकि अब ऐसा ना हो। अनुसूचित जाति या जनजाति की जो ज़मीन है उस पर अगर कोई जो मज़दूर व्यक्ति है वो अगर खेती कर रहा है तो उसका स्वामित्व है, अगर वो उसकी ज़मीन है तो उस पर कोई भी मजबूरन यानी कि उस पर कोई भी दबाव डाल करके उस ज़मीन को अपना स्थानांतरित करके उसका मालिक खुद नहीं बन सकता, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। और यदि ऐसा करता है वो, और वो कानून के खिलाफ़ है, तो उसे सज़ा दी जाएगी, और इसके खिलाफ़ कानूनी प्रावधान भी किए गए हैं फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को मैंने जितने भी आंदोलन आज डिस्कस किए हैं वो सारे आपको समझ आए होंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको और आंदोलन देखने हैं तो मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, जैसे कि आपका क्षेत्रीय आंदोलन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन है, ठीक है। ये सारे आंदोलन जो है ना फ्रेंड्स आपके प्रीवियस वीडियोस में हैं। अगर आप चाहें तो आप वो भी देख सकते हो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में वो भी आ सकता है कि नर्मदा आंदोलन कब हुआ, है ना, अपिको आंदोलन कब हुआ, क्यों हुआ। तो ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स मैंने डिस्कस कर रखी हैं। अगर आप चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। Take care, have a nice day. Thanks for watching my video friends.